एक गांव में एक सावित्री नाम की बूढ़ी औरत रहती थी। उसका पति रामदेव और उसके दो बेटे थे। सावित्री एक ऐसी औरत थी जो कभी भी मंदिर नहीं जाती थी। वो औरत भगवान को कभी नहीं मानती थी और घर में किसी की भी पूजा नहीं करने देती थी। सावित्री का बड़ा बेटा ब्याह के काबिल हो गया था। सावित्री अपने बड़े बेटे का विवाह सत्यवती नाम की एक दूसरे गांव की लड़की से करवा देती है। सत्यवती भगवान शिव की प्रिय भक्त थी। सत्यवती का ये नियम था कि वो सुबह उठती, भगवान शिव की पूजा करती और बाद में ही कोई काम करती थी। सत्यवती हमेशा भगवान शिव में खोई रहती थी। एक सुबह हुई और सत्यवती स्नान करके भगवान शिव के मंदिर जा रही थी। तभी उसकी सास सावित्री उसको रोकती है और पूछती है, बहू तुम कहाँ जा रही हो? तभी बहू कहती है कि मैं भगवान शिव के मंदिर जा रही हूँ। सावित्री कहती है कि तुमको कहीं पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम भगवान को नहीं मानते। तभी सावित्री का पति रामदेव वहाँ पर आता है और उसे कहता है, कोई बात नहीं, बहू को जाने दो। सत्यवती भगवान शिव के मंदिर में जाती है, उनकी पूजा करके घर वापस आती है और अगले दिन फिर बहू सुबह जल्दी नहाती है और भगवान शिव के मंदिर में जाना चाहती है। तभी उसकी सास उसको वहीं पर रोक लेती है और कहती है कि बहू कल तुम चली गई, आज तुम मत जाओ, मेरे बेटे ने काम पर जाना है, क्या वो भूखा जाएगा? तुम उसके लिए खाना बनाओ। तभी बहू कहती है कि माँ जी मैं 2 मिनट में आ जाऊंगी, आकर खाना भी बना दूंगी। तभी उसकी सास उसको जाने से मना करती है और भगवान शिव को भी बुरा भला बोलने लग जाती है। तभी सत्यवती कहती है कि माँ जी आपने मेरे को गलत बोल लिया, कोई बात नहीं, कृपया आप भगवान शिव को गलत मत बोले। इतने में फिर सावित्री का पति रामदेव वहाँ पर आ जाता है और उसको कहता है कि बेटी तुम मंदिर चली जाओ। सत्यवती भगवान शिव के आगे प्रार्थना करती है कि हे प्रभु मेरी सास को सहानुभूति दो, वो आपको गलत बोलती है, उससे मेरा हृदय दुखता है। अपनी प्रार्थना कर कर सत्यवती घर पर वापस आ जाती है। अगले दिन महाशिवरात्रि थी। बहू रात को ही सारी तैयारी कर लेती है। एक थाल सजाती है जिसमें भांग, धतूरा, मठियाई ये सब कुछ था। अगले दिन बहू वो थाली लेकर मंदिर में और जाने लगती है। तभी उसकी सास कहती है कि नहीं, आज तुम कहीं नहीं जाओगी, अगर आज तुम गई तो मैं अपने बेटे को बोलूँगी कि तुम्हें ससुराल वापस छोड़ जाए। तभी उसकी सास उसको मारकर एक कमरे में बंद कर देती है। उसकी सास बाहर की तरफ जाने लगती है तो आंगन में पानी बिखरा था। उसका पैर फिसल जाता है और उसका सर जमीन से टकराता है। वो बिल्कुल बेहोश हो जाती है। उसके दोनों बेटे और उसका पति वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। उसका बड़ा बेटा बहू को कमरे से बाहर लाता है। जब बहू ये देखती है तो वो हैरान हो जाती है और भागकर भगवान शिव के मंदिर में जाती है। उन्हें जाकर कहती है कि हे प्रभु आप मेरी माँ जी को ठीक कर दें, आपने मेरी भक्ति का ये फल दिया। ऐसा बोलकर भगवान शिव की प्रार्थना करने लग जाती है और थोड़े ही समय बाद उसकी माँ जी को होश आ जाता है। सास देखती है कि उसके बेटे और उसका पति वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। उनको पूछती है कि क्या हुआ था। तभी उसका पति रामदेव कहता है कि तुम तो ऐसे गिर पड़ी थी, हमको तो लगता था कि तुम मर गई हो। बहू बेचारी भागकर भगवान शिव के मंदिर गई है और उसी की वजह से तुम अच्छी हो पाई हो। तभी उसकी सास भगवान शिव के मंदिर में जाती है और वहाँ पर देखती है कि उसकी बहू बेचारी बेहोश होकर जमीन पर गिरी पड़ी थी। सास हाथ जोड़कर भगवान शिव से माफ़ी मांगने लग जाती है और कहती है कि हे प्रभु आज से मैं भी आपकी भक्ति करूँगी, मेरी बहू को ठीक कर दो। भगवान शिव की कृपा से वो बहू भी ठीक हो जाती है और सभी घर में आ जाते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों की हमेशा मदद करते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और आपका अपना चैनल शिव को समझो जरूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं और वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।